जो उन्मार्ग को देख रहे हैं अर्थात लक्ष्य से भ्रष्ट हैं, उनका ताड़म निरर्थयम, उनका ज्ञान निरर्थक है। यानी ये कहा जा रहा है कि जिस साधक ने अपने लक्ष्य को बना लिया, वो साधक भले ही वर्तमान में विषयों में लगा हो, तो भी वो विषयों को भोगता है, किंतु विष की तरह सेवन करता है। विषयों को विषलक्त जो बनकर विषयातीत, ये विषयों से अतीत होकर के जो विषयों को विष की तरह देखता रह तो रहा, लेकिन घर में रहता हुआ भी अपनी चाल अलग चलता है। वो सबके साथ एक जैसी चाल नहीं चलता है। जम्बू स्वामी घर में रहे आए, लेकिन घर में रहते हुए भी उनने अपना बीतराग स्वभाव की ओर लक्ष्य रखा। इसलिए बाहर में कितने भी उनके लिए लक्ष्य से भटकाने वाले साधन मिले, लेकिन वो लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए। ये होता है जे अच्छा बताया आचार्य महाराज ने कि लक्ष्य बना लिया है तो भले ही विषयों में मोहित हो, लेकिन वो अपने मार्ग को प्राप्त कर लेता, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता। लेकिन जो उन्मार्गी हो गए, जिनने लक्ष्य नहीं बनाया, भी जीव भले ही ज्ञानी हो गए, लेकिन उनका जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं है। मतलब घर में रहने वाले त्यागियों के लिए भी आचार्य महाराज कह रहे कि तुम भी मोक्ष पा सकते हो। राम के भाई भरत की तरह। अब भरत जी बैरागी थे कि भाई से रागी थे? क्या था? हैं? बैरागी तो एकदम नहीं कह सकते उनको। बैरागी को आप बांध नहीं सकते। जम्बू स्वामी के लिए कितने प्रदर्शन किए, बांध नहीं सका कोई। लेकिन भरत को भाई से राग था, रघुकुल रीति थी। संतोष तो जीवन में था, तृष्णा से मुक्ति तो थी, लेकिन वो तृष्णा की मुक्ति अभी रोक रहे हैं। ठीक है, रुक। अब चारित्र मोहिनी कर्म की उदीर्णा भी कर ली जाती है। आचार्य शांति सागर जी का भी यही था। उनने बहुत समय पहले दीक्षा ले ली थी, लेने के भाव किए, और कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी का विवाह भी हो गया था, लेकिन पत्नी शायद 6 महीने में 7 साल की थी लड़की, 9 साल के लड़का, 9 साल का लड़का था। वर्णी जी तो बाल अवस्था के नहीं थे। वर्णी जी ने तो कुछ उम्र व्यतीत कर ली थी और पत्नी को समझा दिया था कि भाई देखो हमारी ये भावना है। उनने बुद्धिपूर्वक त्याग किया था। वर्णी जी ने तो ये भी कहा था
कि हम रात में नहीं खाएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, ऐसी कुछ उनने पत्नी से बातें कही थी। यदि तुम्हें ये रुचे तो हमारे साथ रहो, और यदि नहीं रुचता है तो तुम इनके साथ रहो, मैं जा रहा हूँ। ये वर्णी जी ने खोल के पत्नी को बोल दिया था। लेकिन शांति सागर जी महाराज का उस अल्प व्यय में पाणी ग्रहण होने के बाद फिर दोबारा शादी नहीं कराई उन्हें। इतनी अल्प अवस्था में पहले विवाह हो जाते थे। 7 साल की लड़की 9 साल का लड़का। तो उनका बोना चौक होते थे, वो नहीं हो पाया उसको कहीं। भरत जी अपने कर्तव्य करने के लिए रुके थे। हैं? जैसे भरत जी अपने कर्तव्य करने के लिए राजी हुए। पता गया भाई। उस समय तो देखो उनके वैराग्य का कोई प्रसंग नहीं झलकता, बाद में भी वैरागी होते हैं। वह सुनका ये है कि उनकी जो परिणति थी वो परिणति वैसे थी कि रघुकुल का ज्येष्ठ पुत्र राज का अधिकारी होता है, इसलिए राज्य तो उन्हीं को मिलना चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। उस समय का ये प्रसंग है। अब देखो, संभवतः भरत जी का विवाह भी हो गया था, हो गया था ना? रामचंद्र जी का विवाह हुआ। विवाह के पहले भी बैराग आया तो उनकी मां ने उनकी शादी करा दी। नहीं, वो क्या था कि उनको विकल्प आया था, ये विकल्प आया था कि मैं भी दशरथ का पुत्र हूँ, मैं भी रघुकुल को हूँ, फिर सीता इसको वरण कर रही, हमें क्यों नहीं कर रहे। ये उदासीनता उसके चेहरे पे आई तो ये कैकेयी ने उनके उस मनोविज्ञान जिसको कहते उसको पकड़ लिया कि ये बैरागी ना हो जाए, इतना विरक्त दिख रहा, चिंतित दिख रहा है। इसलिए आनंद फानन उनने तत्काल निर्णय लिया कि जनक के भाई कनक की बेटी के साथ लोक सुंदरी है क्या नाम, उसके साथ विवाह उनने तत्काल करा दिया। स्वयंवर तो सीता का था, लेकिन जो यहाँ ऐसे निमित्त बनाए। इसी तरह भरत के साथ में जय कुमार की शादी बरमाला सुलोचना ने जय कुमार को डाली और युद्ध अर्क कीर्ति कर बैठे। लेकिन अब अकम्पन राजा ने सोचा कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एक जय कुमार सेनापति ने चक्रवर्ती के बेटे को हरा दिया, कहीं चक्रवर्ती रूठ ना जाए, नहीं तो हमारी दशा बिगाड़ देवे। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए युद्ध के बाद में फिर उन्हें अपनी छोटी बहन के साथ विवाह किया। ऐसे कई प्रसंग हैं उनके अलग अलग, वो देखना चाहिए। उन्हें सभई में बैठे कैकेयी ने पकड़ लिया, इसको उदासी छा गई है, कहीं ये बैरागी ना हो जाए, इसलिए वो कर लिया था। और इनकी रामायण की अपेक्षा, वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा शायद जनक जी की चारों बेटी चारों लड़कों को ब्याही गए हैं। नहीं, उनके दो ही है। इसमें भी जो रामायण दिखाई है उसमें भी उनके छोटे भाई पुत्रियाँ होती हैं दोनों, उनके दोनों के अच्छा। साथ तो शत्रुघ्न का विवाह हुआ है और इनकी सीता और सीता की छोटी बहन के साथ राम लक्ष्मण का विवाह हुआ है। राम लक्ष्मण के, भरत का, भरत तो बड़े थे, छोटे भाई की पुत्री, तो मतलब भरत की कनक के साथ, छोटे भाई की, लेकिन लक्ष्मण तो छोटे हैं ना सीता भरत और से। उर्मिला के साथ विवाह राम लक्ष्मण का हुआ है। उर्मिला सीता की सगी बहन है और छोटे भाई की पुत्रियाँ हैं, वो दोनों के भरत और शत्रुघ्न के। ठीक ठीक ठीक। लेके गए थे, उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा, यदि इसका पूरा पटाक्षेप नहीं हुआ है अभी, पहले इन दोनों की प्रस्ताव तो रख दिए, पहले राम का हो गया स्वयंवर, फिर उन्होंने कहा उनके लक्ष्मण का भी विवाह हो गया। उन्होंने कहा नहीं, इतने अकेले से नहीं होगा फिर ये, क्योंकि कुंवारे रह जाए, भरत और ऋतुदमन कुंवारे रह जाए, ये अच्छा नहीं।
भरत बड़े थे, फिर उन्होंने इस बात को रखा तो वो प्रसन्नता। सही है। अच्छा, शंका को कोई ऐसे ऐसे वैरायटी को राजा है, शंका कुछ मतलब भरत जी को उपमा इसलिए देते हैं कि ये बैरागी जैसे थे, तो वहाँ इस कहा जाता है कि भरत का भाई बाहुबली राज्य के लिए लड़ रहा है और राम का भाई भरत राज्य देने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये इन दोनों में अंतर है। वो भरत भाई पे चक्र चला रहा है और ये भरत भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके काम कर रहा है। ये दोनों की विरक्ति का परिणाम है। प्रसंग सुनाया था ना, गंधोदर के बाद कंचुकी द्वारा कंचुकी, हाँ, वृद्ध था वो। उन्होंने कहा कि हम कितना युद्ध करें, सब कुछ किए, तब इनको हुआ बैराग हो गया और साथ में भरत को हो गया बैराग। तब माँ कहते ही सोचती है कि पिता पति गए तो अब बचा कौन? पुत्र है, पुत्र भी जाए तो फिर कौन है मेरा? तो पुत्र को रोकने का उपाय इसने भरत को किया। हाँ, अपने यहाँ एक ही भरत ने पुत्र को वर मांगा है राज्य बराबर। राम ने स्वयं स्वीकार किया कि भैया मेरे रहते भरत बैठ ही नहीं सकता। बहुत अच्छा। देखो, 13 नंबर की गाथा का भावार्थ कहते हैं, एक मनुष्य दर्शन मोहिनी का भाव होने से श्रद्धा गुण के प्रकट हो जाने पर अपने लक्ष्य प्राप्तव्य मार्ग को देख रहा है, परंतु चारित्र मोह का तीव्र उदय होने से उस मार्ग पर चलने के लिए असमर्थ है, तो भी कहा जाता है उसे मार्ग प्राप्त हो गया। परंतु दूसरा मनुष्य अनेक शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी मिथ्यात्व के उदय के कारण अपने गंतव्य मार्ग को ना देख उन मार्ग को देख रहा है, तो ऐसे मनुष्य का वह भारी ज्ञान भी निरर्थक है। एक कथन का तात्पर्य है। कुमय कुसुद प्रशंसा जानता भव्यांश थाणी शील बदनाण रैदाड़ते आराध्या होती। कहते हैं बहुविहाई सत्थाणी जानता, बहुत प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी कुमय कुसुत प्रशंसा, कुमत और कुश्रुत की प्रशंसा करता है, सो शील व ऋणान रहिया, शील व्रत और ज्ञान से रहित होता है, वो चार आराधनाओं का आराधक नहीं होता है। छाया में छानंतो दिया है, उसकी छाया जानंतो होना चाहिए। जानंतो के स्थान पर छानंतो के स्थान पर जानंतो, ऐसा पाठ। तो यहाँ पर आराधक का लक्षण बताया जा रहा है। इसके लिए लिखते हैं कि कितने ही लोग नाना शास्त्रों के ज्ञाता होकर भी मिथ्या मत और मिथ्या श्रुत की प्रशंसा करता है। उनका ऐसा कहना मिथ्यात्व का चिन्ह है, क्योंकि अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव सम्यक दर्शन के दोष हैं।
साथ ही शील अर्थात समता परिणाम, व्रत और यथार्थ ज्ञान से रहित है, अतः ऐसे लोग आराधक नहीं हैं, मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि आपको परमत को जानने के लिए निषेध किया जा रहा है। परमत को यदि नहीं जानोगे तो फिर जैनाचार्यों ने जो कहा परमत खंडन निजमत मंडन सग पर समय विदर्णो, ये भी आचार्य की स्तुति करते हुए लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने। आचार्य भक्ति प्राकृत की कुंद कुंद स्वामी की है, उसमें ये लिखा कि आचार्य कैसा होना चाहिए, सो समय और पर समय का ज्ञाता होना चाहिए, तब तो वस्तु स्वरूप को समझेगा, अन्यथा वो कैसे काम करेगा। हर वस्तु का ज्ञाता होना चाहिए, लेकिन श्रद्धान सच्चे देवशास्त्र गुरु पे होना चाहिए। जानना बुरा नहीं है, बुरा श्रद्धान है जो संसार में भटकाने वाला है। इसलिए यहाँ यही कहा जा रहा, प्रशंसा करोगे तो प्रशंसा में तो फिर ये गया कि आपने अपने देवशास्त्र गुरु को छोड़ दिया और उनके लिए आलम्बन ले लिया। वो अच्छे हैं, देखो तुम्हारे पारसनाथ में कोई चमत्कार नहीं है, वहाँ जाओ और तुम अगरबत्ती चढ़ा के आओ, तुम्हारा इसी वक्त काम हो जाएगा। ये सब चीज़ें यदि वहाँ की ओर करते हैं तो फिर ये अनायतन की सेवा का ही भाव माना जाता है। अभिप्राय को समझना चाहिए। यदि अपनी किसी बात को सामने वाले को खिलाना है तो उस मत का ज्ञाता भी तो होना चाहिए, अन्यथा आप उनके सामने उनकी बात नहीं करोगे तो फिर आपका प्रवचन प्रभावकारी नहीं होगा। अब मान लीजिए जेल में प्रवचन हुआ, 3000 कैदी हैं, एक जैनी है उसमें, अब तुम उस जैनी को लक्ष्य करके प्रवचन करोगे कि 3000 कैदियों को लक्ष्य करके, तो फिर यहाँ पर कोई ऐसी बात आपको लेना होगी कि जो उसको इष्ट है। यदि उसके लिए आप इष्ट नहीं सुनाओगे तो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा, निकल जाएगा। इसलिए आपका गला, आपकी माला आपको पहना करके काश जैन सिद्धांत के अतिशय को समझ जाओ तो ये फिर बहुत अच्छी बात। ये आदेश कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा समय सार के 8वें नंबर की गाथा में, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना तो उसको समझ में आएगा। यदि मलेच्छ को तुम संस्कृत भाषा सुनाओगे तो पड़ा पड़ा पगराएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आचार्यों ने एक ये भी लक्षण कहा, प्रव्यक्त लोक स्थिति। वक्ता का एक लक्षण है कि उस लोक स्थिति को देख करके अपनी बात प्रस्तुत करे। अब कर्म कांड का स्वाध्याय चल रहा है, जैनी भाई तो परिचित नहीं है। अब सामान्य जनता के सामने कहो कि मिथ्या दृष्टि को 117 प्रकृति को बंध होता है, 3 का अबंध है, 16 की बंध विच्छुत्ति है, ये तो उसके समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा रखो अपना कर्मकांड अपने पास।
कर्म कांड सुनाना है तो अपने जब तक श्रोता सुनने के योग्य हैं तब तक सुनाओ, और सभा में श्रोता यदि बदल रहे हैं तो फिर तत्काल उस वक्ता का कर्तव्य है कि वो करणानुयोग की बात को छोड़ के अब प्रथमानुयोग का सहारा ले वह, तत्काल अपना विषय चेंज कर ले वह, अन्यथा सब लोग ऊब जाएंगे और सब बाहर हो जाएंगे। इसलिए प्रव्यक्त लोक स्थिति ये शब्द उन्होंने दिया है। लोक की स्थिति को देखना। अब बच्चों की पाठशाला लिए हो और कोई बड़े समझदार लोग आके बैठ गए, अब उनके सामने तुम वो ही कहते रहो, वो ही कहते। 24 तीर्थंकर के नाम याद है कि नहीं? अब थोड़ा सा विषय बदल लीजिए। अब किसी महापुरुष के विषय को ला करके अपनी बात प्रकट कर दीजिए। अब 24 तीर्थंकर के नाम नहीं रटाओ। अब तो 24 तीर्थंकर में से पारसनाथ भगवान ने संघर्षों में उपसर्गों में जो घोर उपसर्ग किया, अब उनकी कहानी लेकर के सुनाना प्रारंभ करो। इस तरह से एक कुमय कुशुद्ध प्रशंसा, कहाँ वक्ता का क्या अभिप्राय है, इस बात को जान करके करना चाहिए। इसके लिए भावार्थ लिखते हैं, पढ़ लिया भावार्थ। कितने ही लोग नाना शास्त्रों के ज्ञाता होकर भी मिथ्या मत और मिथ्या श्रुति की प्रशंसा करते हैं, सो उनका ऐसा कहना करना मिथ्यात्व का चिन्ह है। क्यों है? क्योंकि हाँ सही है, मिथ्यात अच्छा है ये नहीं कहना। मिथ्यात तो जहर ही है, लेकिन मिथ्यात और सम्यक्त का जिसको विवेक हो गया उसको बस उस तरीके से समझाना चाहिए। क्योंकि अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव सम्यक दर्शन के दोष हैं। साथ ही शील अर्थात समता परिणाम, व्रत और यथार्थ ज्ञान से रहित है, अतः ऐसे लोग आराधक नहीं है, मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले नहीं हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर सर्व संप्रदाय के साधु भी हों, श्रोता भी हो, अब वहाँ पर क्या बात प्रस्तुत करना, उस वक्ता को समझदारी से करना चाहिए। सबके काम की हो, इसको वहाँ पर पहले से विचार करके रखना। नहीं तो कई प्रसंग आते हैं जहाँ महावीर जयंती सामुदायिक रूप में मनाई जा रही, चौराहे पर दिगंबर श्वेतांबर तो हैं ही, लेकिन अन्य जाति के लोग भी हैं, तो वहाँ पर महावीर को लेना तो कौन से महावीर को लेना। महावीर जयंती के दिन एक बार आचार्य श्री के सामने हनुमान जयंती भी आ गई। राजस्थान में टोडा रायसिंह में या कहाँ पर कहीं है? यहाँ पर भी एक बार हुआ था जबलपुर का। हाँ, कहीं पर गुरु जी के सामने ये प्रसंग आया था, कहीं हमें ध्यान नहीं, शायद राजस्थान में भी कोई एक आध बार आया था। वहाँ पहले राजस्थान का उत्तर का है, उसके बाद यहाँ का भी है। अभी एक ऐसे कई स्थानों पर प्रसंग मिले, तो आचार्य श्री ने बहुत प्यारा वो समय सबको लेते हुए महावीर को लहा, तो उस सभा में फिर अरिहंत परमेष्टि भगवान श्री राम की अरिहंत परमेष्टि
हनुमान के बीतराग, यही होना बीतराग हनुमान, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि नाम तो दोनों जगह एक है, लेकिन उस तरह आप हनुमान जयंती मनावे जाओ और बंदर की बात करने लगो तो ये ठीक नहीं है। समय तो हो गया, इतनी रखते क्या किया जाए, कैसे होता है बाहर। अच्छा